नमस्कार। मैं पंडित सुनील भारद्वाज दुबे आपका अपने YouTube चैनल आओ ज्योतिष सीखे में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगा मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दर्शकों, आपने इसके पूर्व की वीडियो में जो अपार स्नेह प्रदर्शित किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरे नवीन दर्शक उमेश जी हैदराबाद से कहते हैं, एक सुझाव दिया है। उनका कहना है, पंडित जी जो आप विशेष बात कार्यक्रम के अंत में, वीडियो के अंत में जो लेते हैं, उसे कोशिश करिए कि पहले बताएं। उमेश जी, आप जिस बारीकी से मेरे कार्यक्रम को देखते हैं, मैं इससे अभिभूत हुआ। कोशिश करूंगा आपके सुझाव को अमल कर सकूं। दर्शकों, इसके पूर्व की वीडियो में मैंने मेष लग्न की कुंडली हो तथा सूर्य के फलादेश का वर्णन किया था। आज मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि इसके आगे के क्रम को विस्तार से बता सकूं। मेष लग्न की कुंडली हो, चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य की फलादेश के वर्णन का प्रयास कर रहा हूं। चौथे भाव में सूर्य है, अर्थात सूर्य मेष लग्न की कुंडली में कर्क राशि में स्थित है। दर्शकों, मैं आपसे यहां अनुरोध करता हूं कि आप अपनी कुंडली खोल लें। कहीं आपकी कुंडली में सूर्य मेष लग्न की है तथा सूर्य चौथे भाव में है तो नहीं, यदि है तो कृपया ध्यान दें। चौथे भाव में अपने मित्र चंद्रमा की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से आपको वाहन, भूमि, मकान आदि अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होगा। आप विद्वान तथा विद्वा द्वारा सुख प्राप्त करेंगे। सूर्य सातवीं दृष्टि से दसम भाव को देखेगा। दसम भाव से हम शासन, मान, आभूषण, वस्त्र, व्यापार, कर्म, जीवन, यश, विज्ञान का विचार करते हैं। मेष लग्न की कुंडली है तथा सूर्य चौथे घर में है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, यहां से अर्थात चतुर्थ भाव से सातवीं दृष्टि से अपने शत्रु शनि की राशि वाले दसम भाव को देखेंगे। अतः आपका अपने पिता से विरोधाभास रहेगा तथा राजकीय मामलों में असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, किंतु सूर्य के प्रभाव के परिणाम स्वरूप सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी। मेरे प्यारे दर्शकों, मेष लग्न की कुंडली हो तथा सूर्य पंचम भाव में हो तो पंचम भाव से बुद्धि, प्रबंध, संतान, विद्या, हाथ का यश का विचार करते हैं। दर्शकों, जब सूर्य पंचम भाव में स्वक्षेत्री सूर्य के प्रभाव से जातक बड़ा विद्वान, बुद्धिमान, यशस्वी तथा संतान सुख से परिपूर्ण होगा। दर्शकों, जीवन में 3 सुख होते हैं। पहला, विद्या ऐसी हो जिसे धनोपार्जन हो जाए। दूसरा, मनोनुकूल पत्नी हो तथा तीसरा सुख है संतान आज्ञाकारी हो। यदि सूर्य पंचम भाव में है तथा मेष लग्न की कुंडली है तो तीसरा सुख तथा पहला सुख आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। पंचम भाव में सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से शत्रु शनि की राशि वाले 11वें भाव पर पड़ती है। अतः आर्थिक लाभ के लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा। यह भी मैंने अपने अनुभव से पाया है कि इस ग्रह स्थिति का जातक थोड़ा कटुभाषी होता है, जिसके कारण प्राय देखा गया है कि लोग पीठ पीछे जातक की निंदा करते हैं। अब मैं कोशिश करता हूं आपको समझा सकूं। मेष लग्न की कुंडली हो, सूर्य छठे घर में विराजमान हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। छठे भाव से मामा की स्थिति, शत्रु, चिंता, रोग, पीड़ा आदि का विचार करते हैं। छठे घर में अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर निरंतर विजय प्राप्त करता रहेगा। यहां मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूं कि सूर्य जब छठे घर में है तो यह पंचम भाव का स्वामी होकर छठे घर में है, अर्थात जिसकी कुंडली में इस प्रकार का योग हो वो निश्चित तौर से अपने शत्रुओं पर हावी रहता है। दर्शकों, आज इतना ही। आगे मैं ये बताना चाहूंगा, आज मेरे पास ईमेल के माध्यम से प्रश्न आया है लखनऊ से प्रवीण
सिंह तोमर। इनका प्रश्न है, पंडित जी मेरा अपना मकान कब तक होगा? प्रवीण जी, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। आपकी कुंडली जो है मैंने अपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। मिथुन लग्न की कुंडली है। विषुवत्तरी दशा यदि देखी जाए तो शुक्र की दशा समाप्त होकर सूर्य की अंतर्दशा प्रारंभ हो रही है। अतः यह कहा जा सकता है 7/10/2022 के बाद आपका अपना मकान अवश्य प्राप्त होगा। फिर भी मकान बनने में आने वाली समस्या के खात्मे हेतु मैं ये चाहूंगा आप पीपल के पत्ते पर अनामिका उंगली से 5 टीके लगाएं और किसी भी मंदिर में उस पीपल के पत्ते को चढ़ाएं। ऐसा नियमित 7 शनिवार या 7 मंगलवार करें। आपको अवश्य आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। 7/10/2022 तक आपका अपना मकान अवश्य हो जाएगा। दर्शकों, आज की विशेष बात, जैसा कि आप इस समय सभी एक विशेष तरह के समस्याओं से जूझ रहे हैं, वह है बच्चों का मन पढ़ाई में न लगना। आज मैं इसी पे बात करता हूं। हम सभी इससे परेशान रहते हैं कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो क्या करें? बड़ा सरल सा उपाय है। बच्चों का मुंह पढ़ते समय पूरब की दिशा में हो तथा उनके टेबल जिस दिशा में रखी जाए, उनका उस दीवार पे एक सरस्वती माता की फोटो चिपका दें। इससे पाएंगे उनका मन अवश्य ही पढ़ाई में लगने लगेगा तथा जो पढ़ेंगे वो याद होगा, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक नमस्कार।